बहुत बड़ा प्रश्न है कि राधा कृष्ण कौन है, उनका आपसी संबंध कैसा है, वो क्या स्त्री पुरुष जैसा है। ये बड़ा बहुत मतलब बड़ा प्रश्न है, ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया, उसने मुझे प्रणाम किया, स्वाभाविक मेरा हाथ उसके सिर पे चला गया। वो कांपने लगा, रोने लगा। और वो अभी भी, मैंने मना कर रखा कि तू बिना बात के फोन नहीं करना, अभी भी वो साल में 2-3 बार मैसेज या फोन करता है। उसको ऐसा लगता है कि भी मेरा जीवन ही हाथों के नीचे है। उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ जो शरीर से बिल्कुल हटके था। वो क्या था? वो क्या था? मेरी जो हृदय की जो भावना है, किरणें हैं, जिसे लोग करुणा कह सकते हैं, वो अंदर से आई गुरुदेव के भाव में कि गुरु महाराज जी ही कृपा करें। गुरुदेव के भाव से जो आया वो ही हल्का सा उसके सिर पे रखा। उसको लगता मेरे सिर पे हमेशा हाथ है। अब ये जो प्यार मिला, ये प्यार कोई शारीरिक था। ऐसा प्यार राधा कृष्ण का है, इससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा। वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे ही हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। श्यामा जो शब्द आया, वो श्याममयी जब राधा जब हो गई तब श्यामा नाम आया। और जो कृष्ण को, राधा जी को देखते देखते, राधा जी के भाव में भावित होकर के, इमली तला जो वृंदावन में है, वहां पे कृष्ण का, राधा रानी का भाव और राधा रानी का स्वरूप आ गया। वो गौर स्वरूप हो गए, गोरे हो गए, सांवला रंग ही बदल गया। वो है ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट सेक्स, विदाउट इस बच्चे को मैंने चूमा नहीं, गले नहीं लगाया, कुछ नहीं, एक हल्के स्पर्श से उसको प्राप्ति हो गई। तो वहां पे तो भाई देखने से जो है संभोग होता है। सम्यक रूप से भोग मतलब प्राप्त कर लेना। यहाँ तो संभोग तो किसी को पता ही नहीं। यहाँ तो संभोग का मतलब है जैसे संभोग करोगे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। वहां उल्टा है, जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हो तो एनर्जी गेन हो रही है, दोनों की एनर्जी गेन हो। एनर्जी आ कहाँ से रही है? जो गेन कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? वो आत्मा एनर्जी, आत्मा की शक्ति। तो आत्म शक्ति निरंतर बढ़ती जाती है, वो प्रेममयी होती है। वहां का प्रेम इस जगत में नहीं है। द्वारिका वाला जो प्रेम है वो कृष्ण का मैटेरियल भी है, मतलब आम स्त्री पुरुष वाला भी है, और आध्यात्मिक भी है। वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां भी मतलब आकर्षण जैसा कृष्ण का वृंदावन में वहां भी वैसा है। लेकिन जो यहाँ का भाव है, यहाँ का जो गोपियों के साथ संसर्ग है, राधा रानी के साथ संसर्ग है, वो दिखने में आलिंगन, चुंबन, प्रेम, आलाप, मतलब सारा जैसे एक संसारी व्यक्ति का वैसा दिखने पे भी वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तुम बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने से हम कैसे मान लें? भैया तुम उसको देखे नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, हम देखे हैं उसको इसलिए हमें पता है। तो इसलिए ये जो बात है समझने वाली कि राधा रानी ठाकुर जी के श्री नेत्रों का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करते करते राधा रानी, अरे राधे, देखते देखते, अरे राधे तू यहाँ क्या कर रही? भूल गई खुद को कि मैं राधा हूँ। क्योंकि राधा रानी स्वयं का स्वरूप कृष्ण के नेत्रों में देख रही है। वो नेत्र जो है, वो बिंदु जो है, वो विशाल होता चला जा रहा है। कैसे होता है? आप एक 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 डॉट जो है दीवार पे लगा दीजिए, उससे आप सिर्फ 1.5 फीट दूर बैठिए, जहां पे आपकी दोनों निगाहें एक हो जाएं, ऐसा केंद्र बिंदु बन जाए। आप देखते रहिए, वो आपको इतना विशाल हो जाएगा कि आप कहेंगे ये क्या हो गया। सिंपल है। तो ऐसे ही जब वो तल्लीन होकर के देखती, तो देखती राधे तू यहाँ क्या कर रही, श्याम सुंदर कहाँ है? तो वो अंदर वाली जो राधा रानी है वो जवाब देती है, नेत्रों के अंदर वाली, तू खुद श्याम सुंदर होकर के मेरे से बात पूछ रही, तू ही तो श्याम सुंदर है। अच्छा मैं श्याम हूं? स्वयं श्याम में, हाँ अरे मैं श्याम हूं। ऐसे एक बार की घटना,
ऐसे अनंत तरह की घटनाएं होती हैं, समझे। वहां पे स्वखलन नहीं है। स्वखलन का मतलब एनर्जी ड्रेन नहीं होती। वहां श्री राधा रानी से प्रेम का पान हो रहा है और कृष्ण से प्रेम का पान हो रहा है। ये है वहां की दिव्य स्थिति।